हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का बहुत आसान है और सेम ट्रीटमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में भी है। अगर ये तुम सीख रहे हो, समझो डेथ ऑफ पार्टनर का भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हो, दोनों में सेम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मानो दो पार्टनर है ए बी सी, दो नहीं तीन पार्टनर ए बी सी, ये कई साल से बिजनेस कर रहे हैं। मानो होटल का बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने होटल खोल रखा है, रेस्टोरेंट खोल रखा है, कई साल से बिजनेस कर रहे हैं, 10-20 साल हो गए होटल चलाते हुए। अब 10-20 साल से तीनों मिलके काम कर रहे हैं, इनका नाम हो गया, फेमस हो गए, इनका होटल क्या हो गया, फेमस हो गया। किसी रीजन से ये अब इनके साथ नहीं रहना चाहता, ये जा रहा है, रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब जब रिटायर होगा तो जो इनका नाम बना है, जो इनकी गुडविल बनी है, फेमस हो गई है, कौन, तीनों का फर्म जो है, होटल जो इनका फेमस हो गया, उसमें सी का योगदान है कि नहीं है? भाई सी ने भी तो मेहनत किया है, जो इनका नाम बना है, इनके होटल का जो नाम बना है, इनके रेस्टोरेंट का जो नाम बना है, फेमस हुआ है, उसमें सी का योगदान है कि नहीं? सी ने भी तो मेहनत किया है, 10-20 साल खूब मेहनत किया है। तो वो जब रिटायर होगा तो उसको पैसे मिलेंगे इस चीज के, जो उसने मेहनत किया है, जो उसने रेपुटेशन बनाई है, गुडविल के पैसे मिलेंगे। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो सीखने जा रहे हैं हम। समझ में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और मैंने बताया था, जिसको पैसे मिलते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जिससे पैसे लेते हैं उसे क्या करते हैं, डेबिट। जिसकी कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट होती है, और कैपिटल कम होती है तो किसकी, जिसकी, उसे क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या तरीका है वो बताऊंगा अभी जर्नल एंट्री करने का। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। LMO पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। एम रिटायर हो रहा है, ध्यान रखना। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर, एम रिटायर हो रहा है। एम रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, गुडविल 72,000 दे रखी पूरे फर्म की। कह रहा है कैलकुलेट एम शेयर ऑफ गुडविल। एम शेयर ऑफ गुडविल हमने निकालेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू हो जाएगा। पास जर्नल एंट्री में हमें सीखने आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्री। ठीक है, अच्छा न्यू रेशो भी दे दिया है, एल और डिसाइड फ्यूचर रेशो। फ्यूचर का मतलब न्यू रेशो, आगे भविष्य में इनका ये रेशो रहेगा। यहाँ पर न्यू रेशो दे रखा है। ठीक है, तो जब न्यू रेशो दिया है, हम जो गुडविल बांटेंगे वो हम एडमिशन में तो सेग्रीफाई रेशो में बांटते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन रिटायरमेंट हम गेनिंग रेशो में बांटते हैं। गेनिंग रेशो होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले हम ऐसा करते हैं, गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, पहले हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो होता है न्यू माइनस ओल्ड। कौन रिटायर हुआ, एम, तो बचे पार्टनर कौन है, एल और ओ। इनका हम निकालेंगे गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू है 5/8 एंड 3/8। ठीक है भाई, लास्ट वीडियो में मैंने न्यू रेशो सिखा दिया था, जाके देख लो जिसको न्यू रेशो नहीं आता रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। यहाँ पे गेनिंग बता रहा हूं मैं, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है, 5/8 3/8, माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या है, 4 3 7 2 9, 4/9। टोटल सबका लेंगे, जो रिटायर हुआ उसका भी लेंगे नीचे टोटल, और 2/9 ये हो गया। तो ये हो गया 45 माइनस 32 अपॉन में 72, तो ये आ गया 13 अपॉन में 72। इसका देखो 9 3 27 माइनस 16/72, तो ये आ गया 11/72। कुल मिला के 13 और 11 आ गया। ठीक है भाई, यहां लिख रहा हूं मैं 13 और 11, ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब हम करनी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या कैसे करेंगे बताया था मैंने। कौन रिटायर हो रहा है, जर्नल एंट्री कौन रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है एम। तो एम को क्रेडिट कर दो, एम को पैसे देने, भाई उसने भी तो काम किया था, गुडविल के पैसे देने। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 72,000। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 72,000। एम का शेयर कितना है, 3/9, तो एम को मिल जाएंगे 24,000 रुपए। एम को कितने पैसे मिलेंगे, 24,000। पूरे बिजनेस की गुडविल 72,000 है। भाई हमने काम किया, मेहनत किया है कई साल, अब हम छोड़ के जा रहा है, तो उस मेहनत के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसे, उसी बोलते गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल 24,000 है। एम का शेयर है 3/9 एम का शेयर है, तो उसको 24,000 बनता है उसका शेयर, उसको मिलेंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देगा कौन, जो बचे पार्टनर हैं एल और ओ। तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी एल ओ की, और कैपिटल कम हो जाएगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, जिसकी कैपिटल कम होती है। ठीक है, कितनी, किस रेशो में देंगे, 13-11। तो 13-11 कितने हो गए, 24 हो गए 13-11 में। तो 24,000 इंटू 13 में 24, 24,000 इंटू 11 में 24, तो इसको देने पड़ेंगे 13,000 और उसको देने पड़ेंगे 11,000।
तो ये है जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें रिटायरमेंट में बहुत आसान है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। क्या तरीका, फिर से रिपीट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, उसके हिस्से की गुडविल निकालो, इन दोनों बांट दो गेनिंग रेशो में, बस बात खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट और सेम डेथ, डेथ में भी यही है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, उसे पैसे दे दो भाई, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। कौन देगा? जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेन कर रहे हैं, अपनी कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन भी देखो, सेम ऐसे करूंगा, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये हो गया भाई क्वेश्चन, ये तुम्हारी बुक टीएस ग्रेवाल में मिल जाएगा, सब क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अपर्णा, मनीषा, सोनिया और पार्टनर, पीएसआर है 321। मनीषा रिटायर, यहाँ पे कौन रिटायर हो रही है भाई? मनीषा रिटायर हो रही है, ध्यान रखना, मनीषा रिटायर हो रही है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, गुडविल 1,80,000 है। गुडविल कितनी दे रखी है? 1,80,000। सोनिया डिसाइड फ्यूचर रेशो, फ्यूचर में न्यू रेशो, सॉरी सोनिया, अपर्णा एंड सोनिया डिसाइड फ्यूचर रेशो कितना है? 3:2, 5, ठीक है, 3:2 हो गया। अब हम पास जर्नल एंट्री, तो क्या है, जर्नल एंट्री करने से पहले क्या निकालेंगे हम? क्या भाई बताओ? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, किसका किसका? अपर्णा का, अपर्णा का, और किसका निकालेंगे? सोनिया का। पहले अपर्णा और सोनिया का हम निकालेंगे, क्या कौन सा रेशो? गेनिंग रेशो। अपर्णा और सोनिया का गेनिंग रेशो निकालेंगे, ठीक है। अपर्णा और सोनिया का हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है? 3/5, 2/5, ये न्यू है। ओल्ड माइनस कर देंगे, ओल्ड क्या है? 3, 2, 1, 5 और 1, 6, माइनस में 3/6, कौन गया? मनीषा बीच वाली है, और माइनस में 1/6, बस ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी माइनस कर दो, माइनस करना है तो ये हो गया 18 माइनस 15 अपॉन में 30, तो ये आ गया 3/30। इसका 12 माइनस 5/30, इसका आ गया 7/30। तो क्या आ गया रेशो? रेशो आ गया 3:7। ये आ गया भाई कौन सा? गेनिंग रेशो आ गया। बात समझ? गेनिंग रेशो कैसे निकाला? गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड। क्यों निकाला गेनिंग रेशो? गुडविल गेनिंग रेशो में बांटेंगे। अब जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री का तरीका आसान है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। पूरी रिटायरमेंट, पूरी डेथ में यही तरीका है, फिर से रिपीट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। कौन जा रहा है? मनीषा, तो मनीषा को क्रेडिट कर दो भाई, मनीषा को क्रेडिट कर दो। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, कितनी? 1,80,000। उसमें उसका हिस्सा मिलेगा, उसका शेयर कितना है? इधर देखो, उसका शेयर है 2/6, उसका शेयर है 2/6, तो उसे मिल जाएंगे 60,000 रुपए। सोल्व कर लेना इसे, 60,000। तो मनीषा जा रही है, मनीषा को दे दो उसके हिस्से की गुडविल, कितनी दोगे? 60,000। देगा कौन? अपर्णा, अपर्णा और कौन? सोनिया। अपर्णा और सोनिया दोनों देंगे। किस रेशो में? गेनिंग। गेनिंग रेशो क्या है? 3 और 7, तो 60,000 को बांटो, 60,000 इंटू 3/10, 60,000 इंटू 7/10, तो इस रेशो में बांट दो, तो इसका आ गया 18,000 आएगा, 18,000 ये देगी, अब और ये 42,000। ये है एंट्री है। डेथ में भी सेम एंट्री होगी। क्या तरीका? जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, उसके हिस्से की गुडविल निकालो, इन दोनों में बांट दो। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। ये चीज है। लेकिन अगर हमने गेनिंग रेशो निकाला और किसी का माइनस में आ गया तो कहां चलेगा? नीचे। गेनिंग रेशो अगर निकालते हैं और वो माइनस में आ जाए तो सब बोलते हैं सेक्रीफाई। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाई। और सेक्रीफाई को हमेशा क्रेडिट करते हैं और गेनिंग को हमेशा डेबिट। पूरी पार्टनरशिप में ध्यान रखो, गेनिंग टू सेक्रीफाई होता है, गेन वाले को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाई वाले को क्रेडिट करते हैं। ये सेक्रीफाई कर रही है मनीषा, छोड़ के जा रही है अपना शेयर, तो इसको पैसे मिलेंगे, क्रेडिट होगा, ये दोनों को गेन हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन आना नहीं है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। PQRS पार्टनर है, रेशो क्या है? रेशो दे रखा है 5:3:1:1। कौन रिटायर हो रहा है? एस रिटायर हो रहा है, और पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द वैल्यूड फर्म 4,20,000, पूरे फर्म की गुडविल 4,20,000 दे रखी है। आफ्टर रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रखा है? 4:3:3।
पास जर्नलिटी, तो हम जर्नलिटी करनी है। तो क्या तरीका बताया था, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, उसके हिस्से की गुडविल निकालो। जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, उसके हिस्से, पहले जर्नलिटी करता हूं मैं, इसमें जर्नलिटी करता हूं। देखो कौन जा रहा है, एस, तो एस को क्रेडिट कर दो, उसके हिस्से गुडविल निकालो। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 4,20,000, और एस का शेयर कितना है, 1/10, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10, 1/10। तो इसको कितने पैसे मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे 42,000। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कौन जा रहा है, एस, एस जा रहा है, एस को क्रेडिट करो। कौन जा रहा है भाई, एस, एस को क्रेडिट करो, एस को क्रेडिट करो, उसके हिस्से गुडविल निकालो। अरे देगा कौन, देगा पी, और कौन देगा, क्यू, और कौन देगा, आर, पी क्यू आर, तीनों देंगे। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो तीनों का हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीनों का हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। तो कौन कौन देगा, एक पी देगा, एक क्यू देगा, एक कौन देगा, आर देगा। तीनों का हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो तो न्यू माइनस ओल्ड। तो क्या तरीका है, फिर से रिपीट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, उसके हिस्से की गुडविल निकालो और दे दो, और ये देगा कौन, ये जो बच्चे पार्टनर गेनिंग। अब हम चेक करते हैं इसमें किसको गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, चेक करते हैं। भी क्वेश्चन है चेंज होगा, मैंने लिख दिया है, उतारना मत, लिख दिया है समझाने के लिए कि जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, उसके हिस्से की गुडविल निकालो, और उन दोनों बार तो गेनिंग रेशो में, तीनों में। चलो गेनिंग रेशो निकालते हैं, पी का निकलेगा, क्यू का निकलेगा, किसका निकलेगा, आर। क्या तरीका होता है गेनिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है, 433, तो 4/10, 3/10, 3/10, माइनस 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 न्यू, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10। ये तो रिटायर ही हो गया है, ये तो रिटायर ही हो गया, लेकिन टोटल में लेके नीचे टोटल में लेंगे 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10, नीचे में लेंगे तो 5/10, टोटलिंग में लेंगे उसका भी 3/10, 1/10। बस, तो ये माइनस में आ गया भाई 1/10। इसका मतलब सेक्रीफाई कर गया ये। जब भी गेनिंग रेशो माइनस में आ जाए तो सेक्रीफाई हो जाता है, और सेक्रीफाई रेशो जो कि एडमिशन में निकालते थे वहां माइनस में आता तो क्या हो जाता, गेन। गेन वाले को हमेशा डेबिट करते हैं जर्नलिटी में, और सेक्रीफाई वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं। सेक्रीफाई का मतलब उसे नुकसान हो रहा है, उसे पैसे मिलने चाहिए रेशो चेंज होने से। ठीक है, इसका जीरो आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस है, गेम से बाहर। और इसका आ गया इसका आ गया 2/10, ये गेन हो रहा है। तो ये रेशो आया। अब फिर से बता रहा हूं क्या तरीका था, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, पूरे फर्म की गुडविल दी, उसका हिस्सा निकाल के उसे दे दो। कौन देगा, पी क्यू आर। पर क्यू क्यों देगा, क्यू का क्या आ गया, जीरो आ गया, क्यू गेम से बाहर हो गया, क्यू कुछ नहीं देगा, क्यू का जीरो आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो बंदा कुछ नहीं देगा। अब बच्चे पार्टनर 42,000 देने, कौन कौन देने देगा, पी और आर। पर हमने देखा पी का, इसको खुद का नुकसान हो रहा है, इसको पैसे मिलेंगे। मैंने क्या बताया था, जब भी किसी को नुकसान हो, नुकसान का मतलब सेक्रीफाई कर रहा है यहाँ पर ना, तो इसको भी पैसे मिलेंगे। किसको पैसे मिलेंगे, पी को भी पैसे मिलेंगे भाई इस बार, क्योंकि एस के रिटायर होने से पी को भी नुकसान हो रहा है, तो पी को भी पैसे मिलेंगे, पी को पैसे मिलेंगे। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 4,20,000। इसको कितना नुकसान हो रहा है, 1/10, 1/10। इसे भी मिलेगा 42,000 रुपए, इसे भी कितने पैसे मिलेंगे, 42,000। तो ये भी नीचे चला गया, इसे 42,000 मिलेंगे। सारे पैसे कौन देगा, ये देगा। अब देखो ना, इसे 1/10 का नुकसान, इसे 1/10 को नुकसान, सारा फायदा किसे हो रहा है, आर को हो रहा है, आर देगा। फिर आर देगा टोटल 84,000। अगर इसका निकालो, देखो पूरी फर्म की गुडविल 4,20,000 थी, आर को कितना गेन हुआ है, आर को कितने 2/10 गेन हुआ है, तो 84 आ गया, नहीं आ गया। इसका मतलब आर को 84,000 का फायदा हुआ है। तो जब आर को फायदा हुआ 84,000, तो किसी को नुकसान हुआ होगा, तो यहाँ पर इसको नुकसान हो रहा है, इसको पी को। तो एडमिशन में क्या होता है, अगर एडमिशन में हम सेक्रीफाई रेशो निकालते हैं और वो माइनस में आ जाता है तो गेन हो जाता है, कहाँ चला जाता है, डेबिट में। यहाँ अगर हम गेनिंग रेशो निकालते हैं और माइनस में आ जाता है तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, सेक्रीफाई। सेक्रीफाई वाले को हमेशा क्रेडिट करना है, ध्यान रखना, और गेन वाले को हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है। पूरी पार्टनरशिप में ध्यान रख लो, सेक्रीफाई, कोई भी सेक्रीफाई करता है उसे क्रेडिट करोगे। अगर तुम सेक्रीफाई रेशो निकालो वो माइनस में आ जाता है तो क्या हो जाता है, गेन। और अगर गेनिंग रेशो निकालो वो माइनस में आता है तो क्या उसे बोलते हैं, सेक्रीफाई। तो सेक्रीफाई हमेशा क्रेडिट करते हैं और गेन वाले को हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आर को गेन हुआ है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, क्लियर हो जाएगा। पूरी रिटायरमेंट, पूरी डेथ में यही गुडविल का तरीका है करने का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया हो तो लाइक को ही करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके।